वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अपनी नॉलेज को बढ़ावा दीजिए और रोजाना नए नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्राप्त करते रहिए। सो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, कंपटीशन फाइट करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो चलिए, तरंग प्रकाशिकी का पहला एमसीक्यू है आज का हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। बताओ, विद्युत चुम्बकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, पोलराइड के द्वारा या फिर प्रिज्म के द्वारा। पहले क्वेश्चन आपको बताना है, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन हम आपको बताएंगे। और गाइज वीडियो को शेयर अवश्य किया करो जिनको इनकी ज़रूरत है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपने वैसे चूज किया होगा। कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए, जो भी आपका दिल करता है, मन कर रहा हो लेंस, आपका मन करता है कि दर्पण हो सकता है, जो भी आपका मन करता है उस पर टिक लगाओ ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो। विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोलराइड से। ठीक है, पोलराइड, इसके द्वारा ध्रुवित किया जा सकता है विद्युत चुम्बकीय तरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। प्रकाश जो किरणें होते हैं तीखे कोने पर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या फिर ध्रुवण। गाइस यहाँ पे जो टर्म है सभी को पता है ना कि अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। ये टर्म सबको पता होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विवर्तन। विवर्तन बोलते हैं गाइस इसको, प्रकाश किरणों के तीखे कोण मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन तो सब जानते ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता? निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस को तरंग सिद्धांत से समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन, ये नॉलेज आपकी चेक करना चाहता है। आपके सामने ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर आपके लाइक मिलते रहेंगे तो ऐसे वीडियो तो हम और ज़्यादा बनाएंगे आपके लिए। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी और आपके लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं कि आपको रोज़ाना नए नए क्वेश्चन प्राप्त हो, हर रोज़ आप कुछ नया सीखें नॉन स्टॉप। तभी तो हम आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवाते हैं, सारे काम छोड़ के। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि निम्नलिखित से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। सो गाइज वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, बाकी के परावर्तन को तो समझा जा सकता है, अपवर्तन को भी समझाया जा सकता है, विवर्तन को भी समझा जा सकता है, बट प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तरंग सिद्धांत के थ्रू। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे क्वेश्चन में। देखो कोई भी दिक्कत लग रही हो, कोई भी समस्या हो ना, कमेंट कर देना ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी परिघटना जो ये प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वह है प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। एक ऐसी परिघटना जो ये प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, चूज तो कर लिया करो आप क्विकली, ध्रुवण। ओके, चलते आगे की ओर। और किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए, जैसे कि विटामिन हो गया, हार्मोन हो गए, पादप हार्मोन हो गए, आपकी करंट जीके हो गई, किसी के ऊपर भी एमसीक्यू चाहिए ना तो सीधा कमेंट कर देना, हम उसी के ऊपर एमसीक्यूज बना देंगे, क्योंकि एमसीक्यूज बनाना तो हमारा काम है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन का, परावर्तन का, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का इनमें से कोई नहीं।
किसका है गाइस इंद्रधनुष? सबने देखा होगा बारिश के टाइम पे जब धूप निकली होती है तो सूर्य के अपोजिट साइड में आपका इंद्रधनुष बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बूंदों से फिल्टर हो जाता है और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वो दिखाई देते हैं। अपवर्तन राइट ऑप्शन जिसका हो जाएगा अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, इस परिघटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष तो आप घर पे भी बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही चुना। लेबोरेटरी में हमने सीखा था और वैसे अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये बारिश की बूंद हो गई, ये प्रकाश हो गया, जब सूर्य का प्रकाश से गुजरता है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। प्रिज्म भी आपने देखा होगा। सो अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक इस प्रकार का एक पात्र लेना है, बर्तन, ठीक है, इस प्रकार का, और इसमें आपको पानी भर लेना है। और पानी भरने के बाद एक कांच, जो शीशा आप आईने में देखते हो छोटा सा, यहाँ पर आपको रख देना है, आधा पानी में तिरछा और आधा ऊपर। और जैसे सूर्य की, और इस प्रकार से रखना है जैसे कि सूर्य के प्रकाश कहीं होता ना कि कहीं से थोड़ा सा आपके रूम में या फिर कहीं बालकनी में कहीं से प्रकाश आ रहा हो, सीधा इस पर पड़े और इसका जो परावर्तन है वो सीधा आपकी छाँव में जा रहा हो, तो आप देखोगे कि यहाँ 7 रंग आपको दिख जाएंगे दीवार पे। ठीक है, इस प्रकार से आप इंद्रधनुष बना सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो इस तरह के आप। ठीक है, इंद्रधनुष बनता हुआ आपको दिख जाएगा और अच्छा खासा दिखेगा। हमने काफ़ी बार बनाया हुआ ऐसा। एक पात्र लेना है और एक दर्पण लेना है और प्रकाश एक जैसे किरण आ रही है इस पर पड़नी चाहिए और इसका जो रिफ्लेक्टेड छाँव में होना चाहिए, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना होती है उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, अभी तो आना ही चाहिए सभी को, अभी तो हम पढ़ के आए थे। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन समझेगा पोलराइड के द्वारा। चलो जी आगे। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। बताइए गाइज। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंकड़े पूर्ण नहीं है। क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, आपको तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना है और वीडियो को लाइक तो रोजाना करना है आपको। जितने ज़्यादा लाइक उतना हमको मोटिवेशन, उतनी ज़्यादा वीडियो। मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका तो जानते हैं ना सब। मृगमरीचिका वो होती है, आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि एक सड़क है गर्मियों के दिनों में और आप इस पर चल रहे हो, आपको थोड़ी दूर पानी जैसा दिखाई देता है, बट जैसे वहाँ पर जाते हो वो पानी और दूर चला जाता है, जैसे वहाँ जाते हो वो पानी और ज़्यादा दूर दिखाई देता है, तो वो होते हैं मृगमरीचिका। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है गाइस? जैसा सड़कों पर पानी दिखाई देता है और काफ़ी जगह रेतों में भी दिखाई देता है, ऐसा क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, विवर्तन से, प्रकीर्णन से या फिर व्यतिकरण से? बताओ बताओ बताओ, जो भी आपको आता है। बहुत सारी घटनाएं जैसे कि तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना, बहुत सारी घटनाएं आपने प्राकृतिक में, और उनका कारण या तो अपवर्तन है, विवर्तन है, प्रकीर्णन है, व्यतिकरण है, इनमें से ही है। बट कौन किसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण आपको पानी जैसा दिखाई देता है गर्मियों के दिनों में। अगला क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? जैसा अभी हमने आपसे वादा किया था, अभी बात की थी कि प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं, बट कौन सी घटना किसके कारण है ये आपको पता रखना है। ये काफ़ी कंपटीशन एग्जाम हो गए, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पर भी पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है। प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। बताओ जी, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। सो सिंपल, आपने चूज कर लिया होगा, किसी ने तो प्रकीर्णन, किसी ने व्यतिकरण, किसी ने ध्रुवण, किसी ने विवर्तन। तो आपकी गलत फहमी दूर कर लेते हैं और इसका राइट ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण हमको आसमान नीला दिखाई देता है। अगर आप चांद पे जाके देखोगे तो आसमान काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन ही नहीं होता, वहाँ पर निर्वात है, इसलिए ऊपर देखोगे तो ब्लैक ही दिखाई देगा।
जबकि धरती से देखोगे तो नीला दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकीर्णन हो रहा है एयर के थ्रू, बहुत सारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, ठीक है। सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है फ्रॉनहोफर रेखा है, टेलुरिक रेखा है, दोनों इनमें से कोई नहीं। और गाइज आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, हम नोट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जीके के सारे नोट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अब आप बोलेंगे सर कहाँ पे, सिंपल सी बात है, फेसबुक, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज आपने ज्वाइन कर ही रखा है, और अगर नहीं कर रखा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना फेसबुक इंस्टाग्राम को, ताकि PDF लिंक आपको मिल जाए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रॉनहोफर रेखा है। सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखा को क्या कहा जाता है, फ्रॉनहोफर रेखा है। चलो आगे। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है सूक्ष्मदर्शी से, स्पेक्ट्रोमीटर से, प्रिज्म से। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, सो गाइज वो किया जाता है आपके स्पेक्ट्रोमीटर से। चलो जी आगे। और क्वेश्चन तो हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे काफ़ी सारे, आपको तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य रखना है, देखो बेल आइकन पर देख लेना प्रेस, और लाइक हमेशा करते रहना है। कोई कमी नहीं आएगी MCQs की हमारी तरफ से, आपके लिए रोजाना MCQs लाते तो है सही है, उसके साथ में एक और चैनल आपके लिए बना रखा है जिसका नाम है JK लॉन जॉब। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन मिलते हैं रोजाना। अगर इसको पता नहीं है तो लिंक नीचे दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में, JK लॉन जॉब चैनल का। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली मिलते हैं। सो आप दुगना पोर्शन ले सकते हो दोनों चैनलों से, एक तो ये रहा और एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है, अपर्तनांक भी घटता है, विचलन घटता है और अपर्तनांक बढ़ता है, विचलन बढ़ता है और अपर्तनांक भी बढ़ता है, विचलन बढ़ता है और अपर्तनांक कम होता है। क्या होता है गाइस, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तभी तो हम आपसे बोलते कि रटना बंद करो, समझो चीज़ों को जो आपको हमेशा याद रहे और सरकारी नौकरी लगने में आपकी हेल्प करे। विचलन घटता है और अपूर्णांक भी घटता है बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, ये घटना होती है, ठीक है। चलते आगे की ओर। कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आपके, कितने गलत जा रहे हैं तो आप ही को पता है ईमानदार से। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है पीले, लाल, नीले, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है, बताइए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है तो होता है लाल का, ठीक है। चलते हैं जी आगे। फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से, सो सिंपल, अनंत दूरी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं सभी दिशाओं में, एक थल में, एक दूसरे की लंबवत दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। और जैसा कि हमने आपसे बोला कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और JK लॉन जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उनका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, भूलना मत। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक थल में, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।